Welcome friend to my channel All Kinds Drawing। इस चैनल में आज हम लोग बेसिक ड्राइंग सीखेंगे फॉर बिगनर के लिए और किड्स के लिए कि कैसे हम लोग ड्राइंग की शुरुआत करें। बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, वो मुझको बताते हैं मेरे पास पेन है, पेंसिल है, पेपर है, बट ये समझ नहीं आता है कि कैसे और कहाँ से शुरुआत करें। तो आज हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे सीखने का समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी ड्राइंग शुरुआत करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और कैसे शुरुआत करें। तो आज डे 1 है और डे 1 में हम लोग बेसिकली जो शुरुआत करेंगे वो लाइंस से करेंगे। लाइंस जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ड्राइंग सीखने के लिए, और एक लाइन दो बिंदु को जोड़कर ही बनती है। तो जब तक आप दो बिंदु को आपस में जोड़ेंगे, जैसे ये देखिए यहाँ हम लोगों ने जोड़ रहा है, और ये जब जुड़ेगा तो ही जाके एक लाइन का क्रिएशन होता है। किसी भी डायरेक्शन पे किसी भी लाइन को खींचने के लिए उसमें बहुत सारे बिंदुओं का मेल होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके एक लाइन क्रिएट होता है। तो पहले सबसे पहले हम लोग जिस लाइन को डिस्कस करेंगे वह है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन को हिंदी में सोई रेखा भी कहते हैं, और बहुत लोग इनको स्लिपिंग लाइन भी कहते हैं। स्लिपिंग लाइन एक स्ट्रेट हम लोग इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, और इस पे आपको डेली कम से कम 50 to 100 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपकी ये लाइन सीधी होगी। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि हमें लगता है कि हम एक बार दो बार कर लिए तो वो ईज़िली हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने का, और इसको दोनों तरीके से कीजिए, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, तब जाके आपके हाथ फ्री होंगे और किसी भी लाइन को स्ट्रेट खींच पाएंगे। और ये लंबी लाइन जब भी खींचते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो हथेली होता है वो पेपर को टच नहीं करे। यदि वो पेपर को टच होगा तो इस तरह से कर्व लाइन हो जाएगी, इसलिए कर्व लाइन ना हो, सीधी लाइन हो। तो इसलिए पेपर पे टच ना करें अपने हथेली को, तो जाके वो सीधी लाइन आएगी। तो इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें तो ये आपके ड्राइंग में बहुत इम्प्रूवमेंट देगा। सेकंड जो है वो है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हिंदी में हम लोग खड़ी रेखा भी कहते हैं, जो कि एक सीधी खड़ी रेखा होगी, और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हॉरिजेंटल लाइन है। तो इस पे भी आप क्या कहते हैं, जब आप ये खींचो तो कोशिश करो कि आपका जो कहते हैं हथेली जो है वो पेपर को टच ना करे, क्योंकि यदि वो पेपर को टच करे तो फिर लाइन सीधी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं पे जाके वो कर्व होगा, क्योंकि आपका वो हाथ वहाँ पे ब्लॉकेज होता है। और इसको भी आप दोनों तरफ से, ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर की तरफ प्रैक्टिस किया करो। और ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्राइंग को इम्प्रूवमेंट करने का। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं लाइंस के और भी बहुत सारे शेप के, सर्किल के, तो आपका ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट होगा। तीसरी जो लाइन है वो है डायगोनल लाइन, जिसको हिंदी में तिरछी रेखा भी कहते हैं। तो डायगोनल लाइन भी जो हम लोग खींचते हैं वो आप दोनों तरफ से खींचें। जैसे ये आप नीचे से ऊपर की तरफ खींचे, और सेम इसी को आप क्या कहते हैं ऊपर से नीचे की ओर भी खींचा करें, और इसकी क्या कहते हैं रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। और ये आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है ना, तो आप इसको राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं। मतलब जितने तरीक़ों से, जितने साइड से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। और लाइन को ही जोड़ के हम लोग ड्राइंग क्रिएट करते हैं। चौथा जो होगा वो होगा आपका कर्व लाइन। कर्व लाइन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है बाकी लाइनों की तरह। और कर्व लाइन आप इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर की ओर, ये दोनों तरीके से खींचे। इसमें आप दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये ओपन जो आपका ये आता है ना, क्या ओपन,
तो इसको आप इस तरह से दोनों तरफ से, आप इस तरफ से भी क्या कहते हैं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें रेगुलर प्रैक्टिस जो आप करेंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ से करें। और इसको आप सोई रेखा की तरफ से भी कर सकते हैं। जैसे सर्किल बनाते हैं तो सर्किल के चारों डायरेक्शन में जिस तरह से होते हैं उस तरह से भी आप इस रेखा का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट तो नहीं बोलूँगा, बट आखिरी में जो आती है वो है आपकी जिगजैग लाइन। और इस जिगजैग लाइन को बहुत लोग माउंटेन रेखा भी बोलते हैं, माउंटेन लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि एक पहाड़ के जैसा होता है, ऊपर नीचे जिगजैग रहते हैं। और इसका भी आपको अभ्यास रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। और इसको भी आप लेफ़्ट से राइट और फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ रेगुलर प्रैक्टिस करें। तो कोई भी ड्राइंग को आपको प्रैक्टिस कर, जैसे हम लोग कहते हैं जनरली क्या होता है कि कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं वार्म अप करते हैं, उसी तरह आप कोई भी ड्राइंग बनाने जा रहे हो तो उसके पहले इस लाइन का प्रैक्टिस कर लो, वार्म अप कर लो, तो आपकी वो ड्राइंग अच्छी होगी। और शुरुआत में हो सकता है कि आपकी लाइन सीधी नहीं हो, तो आप स्केल से एक लाइन खींच लो और उससे पे ही हाथ चलाते रहो, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही डे 1 में। डे 2 में हम लोग इस लाइन को जोड़ के फिर एक शेप बनाने सीखेंगे कि वो कैसे बनते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट्स ज़रूर करें यदि कुछ और ज़रूरत हो तो।